सजनवा फागुन में। नमस्कार, प्रणाम। हम वानी लोक गायिका विजया भारती। मैं हूँ लोक गायिका विजया भारती और मैं अपनी तरफ से हमारे तमाम प्रशंसकों, श्रोताओं, दर्शकों को जो विभिन्न माध्यमों से मुझे देखते, सुनते और अपना प्यार आशीर्वाद देते आए हैं, आप सबों को मैं विजया भारती होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। वो बल मारे गुलाबी चुनरिया हमार, बल मारे गुलाबी चुनरिया हमार। ना मार रे, ना मार रे, ना मार रे, पिचकारी के धार, बल मारे। वो बल मारे गुलाबी चुनरिया हमार। अरे दिल्ली शहर बेला बाजार पिया हमके त जाए न देला। दिल्ली शहर बेला बाजार पिया हमके त जाए न देला। हमके त जाए न देला, हमके त जाए न देला। बाजार पिया हमके त जाए न देला। बत्ती शहर दिल्ली शहर बेला बाजार पिया हमके त जाए न देला। वही बजरिया में काका बिकत है, वही बजरिया में काका बिकत है। साड़ी बिकत है, चुनरी बिकत है, लहंगा टिकुलिया चुनरिया बिकत है। सैया करे धोखा खेला, सैया करे धोखा खेला। बाजार पिया हमके त जाए न देला। दिल्ली शहर बेला बाजार पिया हमके त जाए न देला। वही बजरिया में काका बिकत है, वही बजरिया में काका बिकत है। सैया न देला धेला, सैया न देला धेला। बाजार पिया हमके त जाए न देला। दिल्ली शहर बेला बाजार पिया हमके त जाए न देला। मैं जिस साधारण जगह से बढ़ते यहाँ तक पहुंची, तो विदेशों में जाकर अपने माटी के गीतों की प्रस्तुति देना, ये तो बहुत मैंने बचपन में या बढ़ती उम्र में या संघर्ष के दिनों में नहीं सोचा था। लेकिन ये अवसर मुझे मिले और मिलते रहते हैं। तो मैं बहुत देशों में जा चुकी हूँ। अभी वहाँ के मंचों पे जब मैं अपने यहाँ का गीत गाती हूँ और भारतीय मूल के वो लोग जो बहुत साल पहले वहाँ जाके बसे हैं, उनके परिवार के लोग जो आज हैं, उनके बीच से मुझे बहुत प्यार मिलता है। और जब वो कोई कहता है कि बहनी हल्दी के गीत सुना दो, कोई विवाह गीत सुनना चाहते हैं, चाहती हैं, कोई हल्दी लगाने का गीत, कोई उपनयन, कोई मतलब तरह तरह की विधाओं के गीत, और मैं बहुत आनंद महसूस करती हूँ। अरे कहवा गईली सातो सोहागिन, ए सखिया सबके बोलावे हो, ए सखिया सबके बोलावे हो। आइले सुदिन दिन लाड़ो के सुन तनवा में हल्दी लगावे हो, तनवा में हल्दी लगावे हो। अरे कहवा गईली सातो सोहागिन, सखिया सबके बोलावे हो, ए सखिया सबके बोलावे हो। आइले सुदिन दिन लाड़ो के सुन तनवा में हल्दी लगावे हो, तनवा में
2016-17 में मुझे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्र भेजा, लिखकर, मेल द्वारा भी और डाक से भी, और मुझे उसमें बहुत बधाइयाँ दी गई अच्छे काम के लिए, अच्छे गायन के लिए। और बहुत उनके जो मुद्दे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला कुपोषण, इस तरह की जो अभियान चलने शुरू हुए थे, तो इन विषयों पर मुझे काम करने के लिए आमंत्रित किया गया और कहा गया कि मैं ऐसे विषयों पर गीत बनाऊं, गाऊं और उसको अलग अलग माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार हो। तो मैंने बहुत काम किया, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि उनके कहने पर ये विषय मुझे छूते हैं। ये विषय मुझे वैसे भी मेरे मन को छूते हैं कि किसी भी महिला के साथ, किसी गर्ल चाइल्ड के साथ, किसी के साथ इस तरह का अगर गलत होता है तो मैं उसका विरोध करूंगी, मैं उस विषय को उठाऊंगी, वैसे विषय पर गीत गाऊंगी। और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे उठते हैं, अपने समय में जब मैंने गाना शुरू किया था, मैं खुद बच्ची थी, लेकिन दहेज के विरोध में मैंने उस समय, जबकि बहुत ज़्यादा दहेज चलता था बिहार में, हालांकि दबे छुपे आज भी है, लेकिन मेरे से जितना हो सका अपने गायन गीतों के माध्यम से, जितनी मेरी समझ थी उस समय, उस हिसाब से मैंने वैसे बहुत सारे गीत गाए। बाबा कहवा से लइबा हो, बाबा कहवा से लइबा, हम जंजाल भइली हो, ओ बाबा कहवा से लइबा हो, बाबा कहवा से लइबा, हम जंजाल भइली हो, बाबा तोहरे कमाल हम चमाल भइली हो, जंजाल भइली हो, जमाल भइली हो, बाबा कहवा से लइबा, हम जंजाल भइली हो, कि हम जंजाल भइली हो, कि हम जंजाल भइली हो। मैं माँ सरस्वती की ही कृपा मांगती हूँ कि उन्होंने मुझे गायन की छटपटाहट के साथ दुनिया में मुझे आने का मौका दिया। और मैं बचपन से गा रही हूँ, जब बहुत छोटी थी, जब शब्द और भाषा भी नहीं समझ पाती थी, तब सुनकर जो लाउड स्पीकरों में बजते थे हमारे बिहार के छोटे छोटे शहरों में, वो सब सुनकर मैं नकल करती थी। रेडियो ट्रांजिस्टर जो घर में बजता था वो सुन के नकल करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती गई, जुनून बढ़ता गया, शौक बढ़ता गया, छटपटाहट बढ़ती गई और सफर ऐसे शुरू हुआ। मध्यम वर्गीय होते हुए भी अति साधारण एक गरीब परिवार ही कहा जाएगा, तब मैं इतने बड़े सपने नहीं देख सकती थी। और न मैंने सोचा था कि ईश्वर मुझे ये मुकाम देंगे और इस तरह से यहाँ तक आगे बढ़ाएंगे। तो मैं गाती गई, जो मौके मुझे मिलते गए, जैसे जैसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा हौसला, मेरा आत्मविश्वास, मेरे गायन की परिपक्वता, सब में बढ़ोतरी होती गई। मोहे भाएगा, मोहे भाएगा फागुन कारण, बलमा बड़ा मतन, मोहे भाएगा फागुन कारण, बलमा करे मोर तन, मन का मतंग पिया, मन का मतंगी, मन का मतंग पिया, मन का मतंगी, करे दिन रात, वो करे दिन रात, दरवाजा बंद, बलमा करे मोर तन,
जब गायन मैंने शुरू किया था रेडियो से, 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया था, तब मैं ये भी नहीं जानती थी लोकगीत का कि बृहद व्याख्या परिभाषा क्या है। बस गाना शुरू किया और लोकगीत इधर उधर से चुन के गाती थी। जब गीत कम पड़ने लगे तो मैं लिखने लगी, लेकिन लोगों की सुनती थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित और ताकत और छटपटाहट से तब भरी जब मैंने शारदा सिन्हा जी का वो एल्बम सुना, केकरा से कहा मिले जाला। वो घर घर गांव गांव ऐसे बजता था और शारदा जी की मीठी और मुर्कीदार आवाज में जो वो लोकगीत मैं सुनती थी, पटना से बैदा बोलायदा, चाहे पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई है, ये सारे गीत जब मैं सुनती थी तो मैं छटपटा जाती थी और मैं हूबहू नकल करने की कोशिश करती थी। पटना से बैदा बोलायदा, ओ नजरा गई गुइया। पटना से बैदा बोलायदा, ओ नजरा गई गुइया। नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई। पटना से बैदा बोलायदा, ओ नजरा गई गुइया। पटना से बैदा बोलायदा, ओ नजरा गई गुइया। छोटका देवरवा करेला छेड़खानी, छोटका देवरवा करेला छेड़खानी, छोटका देवरवा करेला छेड़खानी, करेला छेड़खानी, करेला छेड़खानी। छोटका देवरवा करेला छेड़खानी, छोटका देवरवा करेला छेड़खानी। ओ सासू जी समझाइदा, ओ नजरा गई गुइया। पटना से बैदा बोलायदा, ओ नजरा गई गुइया। नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया। जब मेरा मुंबई में हुआ, मेरे ननिहाल में, लेकिन रहना हुआ जमालपुर में, तो जमालपुर मुंगेर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और रिकॉर्डिंग पहली वही आकाशवाणी भागलपुर में शुरू हुई और फिर तो रिकॉर्डिंग का सिलसिला चलने ही लगा। फिर तब दूरदर्शन आया था और दूरदर्शन पे गाना बहुत बड़ी बात थी कि किसी की टेलीविज़न में किसी की रिकॉर्डिंग हो जाए। हम किसी की बात सुन लेते थे तो हम छटपटा जाते थे, लगता था सपना है। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। फिर रांची दूरदर्शन में मैंने गाती गई। फिर मुझे कलकत्ता टेलीविज़न से बुलावा आया, ये सब बिहार में रहते हुए। और उसके बाद जब पटना टेलीविज़न की शुरुआत हुई, ये मेरे ख्याल से 1990 में, तब से मैं पटना से भी गाने लगी। एक शुद्ध लोक गायिका होने के नाते तब से आज तक और आगे के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर लोकगीतों के शुद्ध साधना और संरक्षण और आगे बढ़ाने की बात अगर की जाए तो परंपरा में हमेशा से जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे गीत आते हैं। उसमें संस्कार गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत, तरह तरह के गीत, जैसे सोहर हो गए, मुंडन हो गया, बधाई हो गई, खिलौना हो गया, उपनयन हो गया, लड़के के विवाह के गीत हो गए, लड़की के विवाह के गीत हो गए, रोपनी, कटनी, पर्व त्योहार के गीत, फगुआ, चैता, बारहमासा, कजरी, झूला, मतलब वो तमाम विधाएं हैं। हम जिन गीतों को श्रद्धा से, प्यार से, मिजाज में गाते आए हैं,
वो गीत हमेशा जिंदा रहेगा, उनका चलन नहीं खो सकता। जब हमने गाना शुरू किया था या उस समय का दौर था, उस समय भी 2-3 नाम थे। क्या उस जमाने में बिजली रानी नहीं अश्लील गाती थी? क्या उसके और उस तरह के 1-2 और कलाकार थे, नहीं गाते थे? क्या बीच के समय में अपने नाम के आगे डायमंड स्टार लगाने वाले गुड्डू रंगीला नहीं गाते थे, जिनको कि कोई थूकना नहीं चाहता है आज के समय में? या तो हर तरह के कलाकार को, और आज भी जो फूहड़ अश्लील गाने वाले नए पौध के कुछ बच्चे पैदा हो गए हैं, वो भटके हुए हैं, तो वो सुधरेंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि बाबू, अश्लील गाना पानी का बुलबुला है, फूटेगा खत्म। आप थोड़ी देर के लिए आ जाओगे कि हाँ ये गाना बहुत चर्चा में आ रहा है, और आपकी पीढ़ी के, आपकी उम्र के युवा जो है उस पर नाच गा लेंगे। लेकिन किसी भले घर परिवार में श्रद्धा से, प्यार से, सम्मान से आपको कोई नहीं सुनना चाहेगा अपने माँ बहन परिवार के साथ। तो मैं नहीं कहती कि अश्लील गीतों की ज़रूरत है। ऐसे मैं 2-4 क्या 50, 100, 1000 गाने सुना दूंगी आपको, लेकिन 1-2 लाइन सुनाती हूँ। कहाँ गिरल झुमका, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल ना, कहाँ गिरल ना, रत्नारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल ना, रत्नारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल झुमका, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल ना, कहाँ गिरल ना, रत्नारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल ना। एक गीत हुआ, दूसरा गीत सुनिए, देशभक्ति गीत सुनिए। चुनरिया रंग वायदा भैया रंगे रेजवा, चुनरिया रंग वायदा भैया रंगे रेजवा, चुनरिया रंग वायदा भैया रंग रेजवा, चुनरिया रंग वायदा भैया रंग रेजवा, चुनरिया रंग वायदा भैया रंग रेजवा। बहुत संघर्ष करके एक कलाकार अपनी जगह बनाता है, तो जो हम संघर्ष करके अपनी जगह बनाते हैं, तो साफ सुथरी छवि वाली पहचान क्यों ना बनाए? गंदे फूहड़ अश्लील वाली पहचान क्यों बनाए कि कोई हमें तो सुन के आनंदित हो जाए, हमारी उम्र का, हमारी कैटेगरी का, लेकिन बाकी 2000 लोग हमारे को गाली दे। आज आप देखिए कि अश्लीलता के विरोध में 1, 2, 4, 10 आवाजें उठते उठते आज बात यहाँ तक पहुंची है कि हर जगह एक बड़ा वर्ग, बड़ा समुदाय अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाकर खड़ा है। और मैं ऐसे हर मुहिम में शुरुआत से लेकर आज तक सबसे आगे हूँ, हमेशा साथ दिया है। अभी 10-15 दिन पहले की बात है कि सरकार के आदेशानुसार अश्लील गीतों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश निकाला गया है पुलिस महानिदेशालय की तरफ से और कोर्ट की तरफ से, कि जहां भी किसी का कोई अश्लील गीत बजता हुआ सुनाई दे बिहार में और गाता हुआ कोई अगर पकड़ा जाए, तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई का ये फैसला हुआ है। मेरा फर्ज है कि मैं उनको आगाह करूं कि बच्चों, ऐसी गंदगी की तरफ मत बढ़ो, इसमें तुम्हारा अच्छा भविष्य नहीं है। सस्ती लोकप्रियता बटोर के क्या करना है? सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो आप अश्लील फुहड़ गीत गाते हैं, गाने चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। कहाँ से ऐसे गीतकार पैदा हो जाते हैं कि ऐसे गीत बना देते हैं? ऐसे गीतों को कोई कला की श्रेणी में, कला तो एक साक्षात पूजा है, सरस्वती की साधना है।
ऐसे फूहड़ अश्लील गीत गाकर कोई गायक या कलाकार नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि अच्छे और साफ सुथरे गीत गाइए। पारंपरिक जो हमारे वो गीत जो लुप्त हो रहे हैं, ऐसे गीतों को गाँव जाइए, दादी नानी चाची काका जो भी बुजुर्ग के पास है उनसे बटोर के जमा करिए। मैंने जिंदगी भर अभी तक यही काम किया और अभी भी कर रही हूँ। सूतल रहनी से जरिया सपने देखिले हो, ललना हरिहर बांस के कुपरवा गनवा के लेखन तो शुरू बचपन से रहा है, लेकिन अब मैंने पिछले 2-4 सालों से पुस्तकाकार रूप देने के दिशा में ज़्यादा सक्रिय हुई हूँ मैं। तो गायन तो चलता है और लेखन भी चलता है। तो कई किताबें आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा है वो मैं देशभक्ति गीतों पर, देश के शहीदों, सैनिकों, सपूतों पर आधारित मेरी रचनाओं का संकलन है वतन पे कुर्बान। और वो 23 जनवरी को कला संस्कृति मंत्रालय के सहयोग और सौजन्य से बहुत विशाल रूप में उसका लोकार्पण हुआ दिल्ली में। देश का भी जो मुद्दा है, देश प्रेम का, वो सच बताऊं मैं आपको, मैं महिला हूँ, इस वजह से कहीं से कम नहीं होता, कहीं से दबता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कोई ऐसा मौका मुझे मिले कि मैं देश के काम आ सकूँ। नहीं मिलता है तो मैं अपनी भावनाओं को, अपने उद्गार को, अपने गायकी से, अपने कलम से जहाँ पर हो सकता है करती हूँ। तो वतन पे कुर्बान पे का जब लोकार्पण हुआ था तो उसमें से बहुत सारे गीत जो है, वैसे तो जो लोकार्पण हुआ बात विचार हुआ ही, लेकिन उसमें से करीब 8-10 रचनाओं का मैंने अपने पूरे संगीतात्मक ग्रुप के साथ, संगीत में म्यूजिशियंस के साथ मैंने प्रस्तुति किया एक गायिका के रूप में। एक गीत उनमें से मुखड़ा सुनाती हूँ। महकता है